Hello students, welcome to my class. This is chapter Gulliver's Travel. Gulliver Travels, okay? गुलिवर की यात्रा के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं. Today we are going to read about travel of Gulliver's, okay? Listen to me. Open your book. On the 16th of June 1730, we discovered land. Our captain sent a dozen men with vessels for water if any could be found. तो कह रहा है कि 16 जून 1730 में हमने एक धरती का पता लगाया. आवर कैप्टन सेंट ए डजन मैन, हमारे कैप्टन ने 1 दर्जन आदमी भेजे विथ वेसल्स फॉर वाटर, पानी के लिए वेसल पानी का पात्र लेकर भेजा पानी लाने के लिए. इफ एनी कुड बी फाउंड, अगर कहीं से मिल सके. When we came to land, we saw no river or spring nor any inhabitants. जब हम नदी के पास पहुंचे, जब हम धरती के पास, जमीन के पास पहुंचे, हमने कोई नदियां नहीं देखी, कोई झरने नहीं देखे, nor any inhabitants, कोई निवासी भी नहीं देखा. I went on to explore, मैं खोज पे गया. The country was barren and rocky. जो देश था वो पूरा ही बैरन और पूरी जमीन जो थी वो बंजर और रॉकी थी, चट्टान से भरा हुआ. आई टर्न बैक टू ज्वाइन द क्रू ओनली टू सी देम गेटिंग इनटू द बोट एंड रोइंग फॉर लाइफ टू गेट टू द शिप. वापस क्रू के पास गया, ओनली टू सी देम, सिर्फ ये देखने के लिए. मैंने उनको सिर्फ बोट में चढ़ते देखा और जहाज पे चढ़ते लाइफ के लिए सरवाइव करने को चलाने के लिए शिप पर जाते हुए. बिफोर आई कुड रीच देम आई ऑब्जर्व्ड अ ह्यूज क्रिएचर वॉकिंग आफ्टर देम इन द सी एज फास्ट एज ही कुड. इसके पहले कि मैं वहाँ पहुँचता, मैंने देखा एक बहुत बड़ा क्रिएचर, है ना, बहुत बड़ा जीव, वॉकिंग आफ्टर देम, उनके पीछे पीछे घूम रहा था. इन द सी, समुद्र में. एज फास्ट एज ही कुड, बहुत तेजी से, जितना वो तेजी से चल सकता था. द वाटर ऑफ द ओशन रिज्ड ओनली टिल हिज नीज, और समुद्र का जो पानी है वो इतना विशाल जीव था कि समुद्र का जो पानी है सिर्फ उसके घुटने तक आता था. हाउ एवर द मॉन्स्टर वॉज अनेबल टू ओवरटेक द स्पीडिंग बोट, और वो जो राक्षस था, उसको जो आदमी दिखा, जो भी दिखा उसको राक्षस की तरह लगा. वो समर्थ था बोट को, स्पीड वाले बोट को ओवरटेक करने में. आई टर्न बैक क्विकली एंड क्लाइम्ड अप अ स्टीप हिल विथ फील्ड्स, मैं तुरंत पीछे लौटा और जल्दी से हिल पे, पहाड़ी पे चढ़ गया. विथ फील्ड्स ऑफ बैरली ऑन आइदर साइड एंड द कॉर्न राइजिंग अप टू 40 फीट, जहाँ पे बार्ली का फील्ड था और दूसरे साइड में कॉर्न लगे हुए थे. कॉर्न के इस कदमों पे जहाँ पे कॉर्न की खेती भी थी. देयर वॉज अ फेंस टू पास फ्रॉम वन फील्ड टू द अनदर, और वहाँ पर सिर्फ एक पार बना हुआ था एक फील्ड से दूसरे फील्ड में जाने के लिए. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी टू क्लाइंब, मेरे लिए बहुत असंभव था चढ़ना. बिकॉज एवरी स्टेप वॉज 6 फीट हाई, क्योंकि हर कदम जो था वो 6 फीट का था. आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड ए गैप इन द हेज, मैं कोशिश कर रहा था उस बाड़े के बीच में गैप खोजने की. वेन आई डिस्कवर्ड वन ऑफ द इनहेबिटेंट्स इन द नेक्स्ट फील्ड वॉकिंग टूवर्ड्स द फेंस, तब जब मैं पता लगा रहा था उस समय मैंने एक निवासी को देखा अगले खेत में टहलते हुए, बाड़े के पास जाते हुए. ही वॉज ऑफ द सेम साइज एज द क्रिएचर चेजिंग द बोट, वो उसी साइज का था जिस साइज का क्रिएचर जो वो था बोट को पीछा कर रहा था. आई वॉज स्ट्रक विथ अटमोस्ट फियर एंड एस्टोनिशमेंट एंड रैन टू हाइड माई सेल्फ. आई वॉज स्ट्रक विथ अटमोस्ट फियर, मैं डर का एकदम अत्यंत मारा हुआ था. एंड एस्टोनिशमेंट, और आश्चर्यचकित था. एंड रैन टू हाइड माई सेल्फ,
और मैं अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा था। ही कॉल्ड इन ए वॉइस मच लाउडर विथ देन ए ट्रम्प्ट। वो बहुत तेज आवाज में बोला, जैसे कोई किसी चीज से बांसुरी वगैरह से तेज आवाज निकालता है। इट साउंडेड लाइक थंडर। उसकी उसकी बोली एकदम गर्जन की तरह थी, जैसे कोई गरजता है कुछ। 7 monsters like him came towards the field ready to reap the corn। 7 राक्षस उसके तरफ उसी की तरह आ रहे थे। उसकी तरह के 7 राक्षस उसी तरफ फील्ड की तरफ आ रहे थे फसल को काटने। दे कैरिड ए रीपिंग हुक विच वॉज वेरी बिग। उन्होंने फसल काटने वाला हथियार ले रखा था और जो कि बहुत ही बड़ा था। When one of the reapers approached where I lay hidden, उसमें से एक जो काटने वाला था वो वहां पहुंचा जहां मैं छिपा हुआ लेटा हुआ था। I screamed as loud as I could। मैं बड़ी जोर से चीखा जितनी जोर से मैं चीख सकता था। The creature stopped ripping। तो उस जीव ने काटना छोड़ दिया। Picked me up between his thumb। और उसने मुझे अपने अंगूठे के बीच में उठा लिया। एंड 4 फिंगर, अपने अंगूठे और उंगली के बीच में उठा लिया। एंड ब्रॉट मी क्लोज टू हिज आइज। और उठाकर मुझे अपनी आंख की तरफ लाया। पिक्चर में देखिए कैसे वो बड़ा सा आदमी है राक्षस की तरफ, वो 113 पेज में है ना। वो कैसे उसको वो इतना बड़ा था कि जो क्रिएचर उसको छोटा सा जो चीज था वो उसको अपनी उंगली में और थंब अंगूठे के बीच में उठा लिया, जो डर रहा था को अपनी आंख के पास लाया। 60 फीट अबव द ग्राउंड। वो जो था आदमी या क्रिएचर या राक्षस जो भी था वो जमीन से 60 फीट ऊंचा था। ही लुक्ड एट मी विथ क्यूरियोसिटी। वो मेरी तरफ बहुत ही उत्सुकता से देख रहा था। एंड ब्लू माई हेयर असाइड टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ माई फेस। और उसने मुंह से फूंक कर मेरे बाल को हटाया ताकि वो मेरे चेहरे को ठीक से देख सके। He called his friends and gently placed me on the ground। वो अपने दोस्तों को बुलाया और धीरे से उसने मुझे जमीन पर रख दिया। They all sat on the ground to take a good look at me। उन सब ने वे सब जमीन पर बैठ गए ताकि वो मुझे अच्छी तरह से देख सकें। Walked slowly backward and forward। मैं धीरे धीरे आगे और पीछे की तरफ जाने लगा। Pulled off my hat and made a low bow towards the farmers। अपने हैट को उतारते हुए एंड मेड ए लो बो टुवर्ड्स द फार्मर्स। और किसान की तरफ थोड़ा झुकते हुए। आई ट्राइड टू स्पीक टू देम लाउडली इन सेवरल लैंग्वेज। मैंने कोशिश किया बहुत जोर से बोलने में कई भाषा में। ईच टाइम आई डिड सो द फार्मर हु पिक्ड मी अप हेल्ड हिज ईयर वेरी क्लोज टू मी पुट इन वेन। हर समय जब मैं कुछ बोलता था तो किसान जो थे वो अपना कान बहुत नज़दीक मेरे तरफ लाते थे, लेकिन सब बेकार हो जाता था। दफा वो जितना चाहता था कोशिश तेज आवाज़ में बोलता था हर भाषा में, लेकिन और वो जितने किसान थे वो सब कान लगा करते थे जब वो कुछ बोलना चाहता था तो, लेकिन सब बेकार। द फार्मर टुक मी टू हिज हाउस एंड प्लेस्ड मी एट सम डिस्टेंस। तो किसान ने क्या किया कि मुझे अपने घर ले गया एंड प्लेस्ड मी एट सम डिस्टेंस। और ले जाकर वो मुझे कुछ दूरी पे रख दिया। ऑन द डाइनिंग टेबल पर रख दिया। विच वॉज 30 फीट हाई फ्रॉम द फ्लोर। जो कि सब जमीन से 30 फीट ऊंचा डाइनिंग टेबल था, उस पर रख दिया। डिनर वॉज ब्रॉट फॉर द फार्मर इन अ डिश विच वॉज 10 फीट इन डायमीटर। और उन किसानों के लिए खाना आया डिश में, और वो जो डिश था वो 10 फीट डायमीटर का था। द फार्मर्स वाइफ क्रम्बल्ड सम ब्रेड एंड प्लेस्ड इट बिफोर मी। तो किसान की जो पत्नी थी वो कुछ ब्रेड के टुकड़े उसके सामने लाकर रखी। इन द मिडिल ऑफ द डिनर आई हर्ड अ नॉइज बिहाइंड मी। खाने के बीच में, रात्रि के खाने के बीच में मैंने कुछ आवाज़ें मैंने पीछे में सुनी। इट वॉज द पुरिंग ऑफ अ कैट दैट वॉज 10 टाइम्स लार्जर देन एन ऑक्स। वहाँ पे एक बिल्ली थी जो कि किसी भी बैल से 10 गुना बड़ी होती है। द फार्मर्स वाइफ वॉज स्ट्रोकिंग हिम। वो जो किसान की पत्नी थी
उसको सहला रही थी। देन इंटर द फार्मर्स 1-year-old सन इन द आर्म्स ऑफ ए लेडी। उसके बाद किसान का एक साल का बच्चा एक औरत के हाथ में अंदर घुसा। ऑन सीइंग मी द चाइल्ड ग्रैब्ड मी फ्रॉम द टेबल एंड पुट माई हेड इनटू हिज माउथ। वो बच्चा जो है वो जैसे ही मुझे देखा टेबल के ऊपर, तो मेरे ऑन सीइंग मी, मुझे देखते हुए वो बच्चा मुझे पकड़ा और टेबल पर से एंड पुट माई हेड इनटू हिज माउथ। अब मेरा माथा जो है वो अपने मुंह में लेने लगा, अपने मुंह में मेरा माथा डाल दिया। आई साउटेड सो लाउडली, मैं बहुत जोर से चीखा, दैट द बेबी ड्रॉप्ड मी, ताकि बच्चा मुझे गिरा दे। आई वुड हैव ब्रोकन माई नेक इफ द मदर हैड नॉट हेल्ड हर अपॉन अंडर मी। मेरा गर्दन टूट जाता अगर उसकी माँ मुझे उसके मुंह से नहीं निकालती। लेटर सी पुट मी ऑन हर ओन बेड। उसके बाद उसने मुझे अपनी बिछावन पे रखा, उसकी माँ ने। एंड कवर्ड मी विथ अ क्लीन वाइट हैंडकरचीफ, और मुझे सफ़ेद रुमाल से ढक दी। आई स्लेप्ट ड्रीमिंग ऑफ माई होम, माई वाइफ एंड माई चिल्ड्रन। मैं सो गया अपना घर का सपना देखते हुए, जहाँ मेरी पत्नी थी और मेरे बच्चे थे। ये गुलिवर की यात्रा से ली गई कहानी का एक अंश है बच्चों। अब इसके अगले क्लास में क्वेश्चन आंसर बताऊंगी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।